हरियाणा के जींद जिले में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल मिला है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर संजय कुमार सिन्हा जी, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं महाराष्ट्र में, जो औरंगाबाद में वहाँ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी। तो सर से उस पूरे रिसर्च पेपर के बारे में पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले बधाई हो आपको गोल्ड मेडल मिलने पर। धन्यवाद जी। ये पूरा बताइए सर, ये किस चीज़ में था रिसर्च पेपर? ये जो ऑल इंडिया कॉमर्स एसोसिएशन है, जिसमें कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के कम से कम 5 से 6 हज़ार लाइफ मेंबर हैं। ये कॉन्फ्रेंस प्रत्येक साल विभिन्न विश्वविद्यालय होस्ट करती है। इस एसोसिएशन का स्थापना 1947 में हुआ था और पहला कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ था। वैसे तो 75वां कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, लेकिन 2 साल कोविड के कारण ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, तो इसीलिए 73वां कॉन्फ्रेंस बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र में इस बार होस्ट कर रही थी वो यूनिवर्सिटी। वहाँ पर उस एसोसिएशन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, जिसका मेन थीम था कि इंडिया मार्च टूवर्ड्स $5 ट्रिलियन इन 2024, जो मोदी जी का विजन था। इस पर तो एक सेमिनार था और मेन थीम था। इस थीम के अलावा भी वहाँ 4 टेक्निकल सेशन डिफरेंट चलता है, जैसे डिजिटल फॉर्म में, फाइनेंस का, HR का, और 2-3 टेक्निकल सेशन ऐसा है जिसमें अवार्ड दिया जाता है बेस्ट रिसर्च पेपर का। वैसे तो इस टेक्निकल सेशन से भी ये अवार्ड आता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली गोल्ड मेडल अवार्ड है। जैसे प्रोफेसर मन्नू भाई शाह गोल्ड मेडल बेस्ट रिसर्च पेपर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और प्रोफेसर समुद्दीन रिसर्च स्कॉलर अवार्ड है, प्रोफेसर सौरभ सिवारे अवार्ड है, प्रोफेसर सिंधे अवार्ड है। तो इस ऑल इंडिया कॉमर्स एसोसिएशन में इस बार 1800 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट थे, जिसमें 981 पेपर पहुंचा था, जिसमें से 61 पेपर, बेस्ट 61 पेपर मन्नू भाई शाह रिसर्च अवार्ड के लिए आया था, जिसमें आफ्टर स्क्रीनिंग मेरा पेपर 1 नंबर पर था। जब मैं वहाँ गया तो ज्यूरी के सामने ये पेपर प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि ज्यूरी के पास मार्क्स का परफॉर्मा होता है कि उसका कंटेंट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, क्या उसका फ्यूचर एप्लीकेशन है, इसके बेसिस पर। तो उसमें ये अवार्ड गोल्ड मेडल हमको मिला है। और हमारे साथ 2 सहयोगी थे इस रिसर्च पेपर में, एक डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और एक डॉक्टर कृष्ण कुमार। हम तीनों का एक जॉइंट एफर्ट था और उस जॉइंट एफर्ट पर ये पेपर मिला है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस मन्नू भाई शाह में एक अवार्ड लाइफ टाइम रिसर्च रिव्यूअर का अवार्ड मिलता है, जिसमें 2 लाख रुपया कैश प्राइज है। वो हमारे हरियाणा से प्रोफेसर SC कुंडू को मिला हुआ है। और ये गोल्ड मेडल हरियाणा में फर्स्ट टाइम चौधरी रणबीर सिंह ने लिया है, और ये बड़ी गौरव की बात है कि बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है, कम समय की बात है, और ये गोल्ड मेडल मिला है। ये बताओ सर, ये जो रिसर्च आपका था, वो रिसर्च क्या टॉपिक था उसका? रिसर्च का टॉपिक था कि जो ये पॉल्यूशन है, वातावरण में जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें एक कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें मोटर व्हीकल का रोल होता है। तो हमने जो रिसर्च किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, कि परसेप्शन लोगों का क्या है और परसीव्ड बिहेवियर क्या है, उस पर हमने रिसर्च किया था। हमारे रिसर्च में जो हमने क्वेश्चनियर भरवाया था वो यंग लोग थे। वर्ल्ड फोरम पर ये बात हुई है कि 2070 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त वातावरण करेंगे। तो इसलिए हमने 20 से 25-30 साल के लिया था, जिसे 70 साल की बात है तो 50 साल अभी से आगे है। तो उनका मानसिकता क्या कहता है, उनका परसेप्शन क्या है और उनका परसीव्ड बिहेवियर क्या है। ये एक पॉलिसी मेकिंग की बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आना चाहिए, और ये डीजल पेट्रोल की जो व्हीकल है वो कम होना चाहिए। तो जैसे जैसे और भी प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कार का करते हैं, वो इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करेंगे। जी। उसमें रिसर्च पेपर में और क्या क्या था? मान लिया जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं तो हमारे जैसे देश में ही प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, तो कब तक इसमें हम निदान पा जाएंगे और कब तक इनकी सरकार को इतनी जल्दी करनी चाहिए? हमने तो 2030 तक का दिया था कि जो परसेप्शन और परसीव बिहेवियर का जो हमने काम किया, जिस पर हमने एक मॉडल भी डेवलप किया है, उस मॉडल के तहत काम होगा तो आगामी 2030 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही कम कर सकते हैं। तो पॉलिसी की बात है, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी उस मॉडल पर काम करेगी। तो जो हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम मुक्त करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, 2070 तक का टारगेट है कि उसको मुक्त किया जाएगा। तो ये पॉलिसी मेकिंग के लिए ये पेपर काम आएगा। ओके, यानी कि सरकार इस पे पॉलिसी बनाए, हाँ, और ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा है, पेट्रोल और डीजल के व्हीकल की संख्या कम हो और देश में प्रदूषण
कम से कम हो सके। कम से कम हो सके। और एक चीज़ मैं बताऊं कि इसी ऑल इंडिया कॉमर्स का 73वां सम्मेलन में एक हमारी रिसर्च स्कॉलर जो मेरे ही अंडर रिसर्च कर रही है, उसको भी प्रोफेसर समुद्दीन यंग रिसर्चर स्कॉलर अवार्ड भी मिला है। और उसका नाम है रिमिशा वर्मा, और वो जो पेपर उसका था, उसने बिब्लियोग्राफी और लिटरेचर रिव्यू पर काम किया था। तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था और काफ़ी वहाँ पर प्रेजेंटेशन को सराहा गया जी। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि एक ही बार इस यूनिवर्सिटी ने उस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ मन्नू भाई शाह का गोल्ड मेडल और दूसरी तरफ प्रोफेसर समुद्दीन यंग रिसर्च स्कॉलर अवार्ड लेके आई है। जी। तो ये जो आपकी वर्मा, जो आपकी स्टूडेंट थी रिसर्च स्कॉलर, इनका टॉपिक क्या था? उनका टॉपिक ये था कि जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना कोई भी रिसर्च के लिए, तो कौन सा रिसर्च पेपर को लिटरेचर रिव्यू में सम्मिलित करना चाहिए, ये एक अहम चीज़ है। वैसे तो बहुत सारा जर्नल है, बहुत सारी लिटरेचर मार्केट में है, लेकिन ऑथेंटिसिटी की कहाँ पर गुंजाइश होती है, तो वो था उसका। वो कहीं ना कहीं रिसर्चर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको लिटरेचर रिव्यू करते समय किस किस जर्नल का ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बधाई आपको। छोटी सी यूनिवर्सिटी ने और बहुत कम समय में पहली बार 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। जी ठीक, थैंक यू। और ये थे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर संजय कुमार सिन्हा। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।